हे सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ शुभ चल रहा है, आप अपनी सुरक्षा कर रही हैं किसी भी नेगेटिव एनर्जी से। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं होप करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस एंड हीलिंग मिले। इफ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ माय सोल फैमिली, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड एंड बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स। रात में जब वो बेफिक्र होते हैं, सारी दुनिया सो चुकी होती है, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे होते हैं? कौन से ऐसे पॉजिटिव थॉट्स हैं, कौन से ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं इस रिलेशनशिप को लेके? आज हमको उस बारे में पता चलेगा। ये रीडिंग कलेक्टिव है और टाइमलेस है। जभी भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपको आपके पर्सन की नेचर को समझने में मदद कर सकती है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड हर एक राशि के पर्सन इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन कल रात को क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस करते हैं आपके लिए। Holy Spirit, please guide us. बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। वाह, कार्ड्स में तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ चुके हैं। आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फैक्चुएटेड है आपसे एंड आपके बारे में ऑब्सेसिवली रात को वो सोच रहे थे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उनके लिए ना आपसे बात करना बहुत ही ज़्यादा ना एन्जॉयबल होता है एंड जो भी आपकी लास्ट कॉन्वर्सेशन थी, उसके बारे में आपके पर्सन कल रात को अपने माइंड में बार-बार रिपीट कर रहे थे। थोड़ा-सा आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि जब आप दोनों ने बात करी थी, उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर बना रहे हो या आप उनको पुश करना चाह रहे हो एंड आपके पर्सन के हार्ट के अंदर सिर्फ़ आप रहती हो, उनके दिल में और कोई भी नहीं है। इस वक़्त ना रात को वो सिर्फ़ आपके बारे में सोच रहे होते हैं, ना अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, ना अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं। कल रात को भी आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि मैं अपने पर्सन को कैसे कन्विंस करूं कि मैं उससे प्यार करता हूं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर ना ट्रस्ट की प्रॉब्लम है अपने पर्सन को लेके। आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन से अट्रैक्टेड थे एंड इन लोगों ने ना कोई कसर नहीं छोड़ी है आपके पर्सन को पाने के लिए एंड उनको डेट करने के लिए। तो ये जो आल-बवाल एनर्जीज़ है ना, ये चाहते हैं कि आपके पर्सन का रिलेशनशिप आपके संग वीक पड़ जाए। आपके रिलेशनशिप की परीक्षाएँ होती हैं, आपके पर्सन को बहुत से ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं रात के टाइम पे। वो मैसेजेस को देखते हैं एंड अपने फ़ोन को साइड में रख देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन के काफ़ी लंबे समय से दीवाने हैं। ये इनके एक्स भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन को कभी-कभार ना ये डिस्ट्रैक्शन जैसे फ़ील होता है। वो कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ़ में मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ़ में सैटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ। तो मुझे ये लोग क्यों रिझाना चाहते हैं? तो कल रात को आपके पर्सन इस बारे में भी सोच रहे थे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग है आपके पर्सन के ऊपर एंड आपके पर्सन जो है ना, मेंटल लेवल पे आपके बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उनको ना हमेशा से ना एक ऐसी फीलिंग रहती है कि मैं कितना भी कर लेता हूँ एंड मेरी पर्सन को मैं कन्विंस नहीं कर पाता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ एंड मैं आगे फ्यूचर के लिए हम दोनों के बारे में सोचता हूँ। तो आपके पर्सन कल रात को यही सोच रहे थे कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जब लास्ट कन्वर्सेशंस हुई तो आपने उनको एक वार्निंग दी है, आपने उनको पुश किया है एंड आपने इनडायरेक्टली अपने पर्सन को ये भी कहा है कि अगर तुमने मुझे क्लैरिटी नहीं दी तो मैं अपने लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहती हूँ एंड आगे बढ़ जाऊँगी। मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकती हूँ। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन थोड़ा बहुत ना आपकी नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जज करने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात को भी उनकी एनर्जी थोड़ी-सी फ़ियर की एनर्जी थी। वो सोच रहे थे कि मैं इसकी बातों को ऐसे ही दिखाता हूँ कि मैंने तुम्हें सीरियसली नहीं लिया है
एंड सब कुछ चिल्ड आउट है, हाँ, हाँ, सब कुछ हो जाएगा। तो आपके संग ना वो अपने फ़ियर में बहुत एक कैज़ुअल एनर्जी आपको दिखा रहे होते हैं। बट जब वो रात को अकेले में बैठते हैं तो वो एक्चुअली में सोच रहे होते हैं कि इसने तो मेरे को अब वार्निंग दे दी है कि इसके पास ज़्यादा समय नहीं है एंड मैंने अगर इस डेडलाइन को क्रॉस कर दिया तो शायद ये पर्सन मुझे छोड़ के चली जाएगी एंड मैं इसको हमेशा-हमेशा के लिए खो दूँगा। तो आपके पर्सन के अंदर ना बहुत सारे फ़ियर्स हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इन्होंने ना एक बार आपकी ट्रस्ट को चैलेंज किया था। इन्होंने कोई रिस्क उठाया था रिलेशनशिप में जिसके बाद आपके लिए ना बहुत मुश्किल था इनको वापस से एक चांस देना। आपने इनके लॉयल्टी पे सवाल उठाए थे, आपने इनके प्यार पे सवाल उठाए थे एंड एट दैट टाइम ना आपके पर्सन के पास कोई भी आंसर नहीं था कि जो भी इन्होंने किया वो क्यों किया। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना आपके संग समय बिताया, आपको कन्विंस किया, बहुत सारे कॉल्स किए एंड उन्होंने कहा कि वो रियली सॉरी हैं, जो भी उनसे भूल हुई है एंड उन्होंने आपको बिल्कुल ही कन्विंस कर लिया था कि इस रिलेशनशिप में अभी भी होप है। एट दैट टाइम ना आपको ऐसा लग रहा था कि आप इस रिलेशनशिप को गिव अप करना चाहती हो एंड फॉर यू ना आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन ऐसा कैसे कर गया, कैसे कर सकता है। तो इस चीज़ के भी ना कुछ ऐसे रेमिनेंट्स हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जो आपके पर्सन के दिल में ना घूमती रहती है। तो उनको ऐसा लगता है कि जब सही टाइम आएगा हम दोनों का साथ रहने का, तो ये मेरे साथ नहीं रहेगी एंड ये मूव ऑन कर जाएगी। तो आपके पर्सन को आपकी वार्निंग नहीं लग रही है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप रियलिटी में ऐसा सोच रही हो करने का। इस वजह से ये रात को बहुत ही ज़्यादा टेंस रहते हैं। कभी-कभार इनकी जो लाइफ थी आपसे मिलने से पहले, तो वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थी, थोड़े से फ्लर्ट टाइप के इंसान थे। आपकी ज़िंदगी में आने के बाद इन्होंने बहुत सी चीज़ें गिव अप कर दी हैं। तो कुछ ऐसी रातें होती हैं, इनके अंदर ना इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है ना कि ये अपने टॉक्सिक पैटर्न की तरफ थोड़ा-सा खींचे हुए चले जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि क्या पता मैं हर्ट हो जाऊँ, क्या पता कि ये मुझे छोड़ के चली जाए एंड हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। इनको कहीं न कहीं ये भी फ़ियर है कि ऐसा तो नहीं कि इसने किसी और पर्सन को चांस देने का सोच लिया है, दूसरे किसी इंसान को मौका तो नहीं दे रही है। तो आपके पर्सन ना इस चक्कर में ये सोचते हैं कि मैं किसी और से बात कर लेता हूँ, क्या ये सही रहेगा? तो इनको तो ऑप्शंस इनके फ़ोन में भरे पड़े रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, तो उन मैसेजेस को देखते हैं, अपनी टेम्पटेशन को रोक देते हैं एंड साइड में रख देते हैं। कहते हैं कि मन तो लगना नहीं है एंड मैं कनेक्ट भी नहीं कर पाता हूँ इन लोगों से। मैं तो यही चाहूँगा कि मेरा रिलेशनशिप बेहतर हो जाए। मेरी पर्सन मुझ पे ट्रस्ट करे देन हमारे बीच में जो भी पास्ट में बिटरनेस हुई थी, कड़वाहटें हुई थी, उन सबको इसको लेट गो करना चाहिए। बट वो जो आपकी एनर्जी है ना, वो इनको बहुत ज़्यादा टेंस कर देती है। इस वजह से भी ना आपके पर्सन कई बार थोड़ा-सा टेम्प्ट होते हैं दूसरे लोगों की तरफ एंड फिर वो भूल जाते हैं उन लोगों को एंड आपके ख़्यालों में खो जाते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, आप दोनों सोलमेट्स भी हो सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन की एनर्जी है एंड यहाँ पे बहुत क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, बहुत जन्मों से चला आ रहा है। जब आप इनको मिली होंगी तो आपको फ़ील हुआ होगा कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ही अनकंडीशनल लव था, बहुत ही लाइक कैजुअल सी वाइब थी एंड आप एकदम से इनके संग कनेक्ट कर गई एंड यू जस्ट क्लिक्ड। तो आप दोनों का जो कनेक्शन था ना वो इसलिए था क्योंकि पास्ट लाइफ में आप बार-बार एक दूसरे को मिलते जा रहे हो एंड कहीं न कहीं ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। जहाँ पे आप दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे की तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होती हैं यूनियन में आने के लिए। बट डेफ़िनेटली यूनियन ऐसे ही नहीं मिल जाता है ज़िंदगी में, आपको बहुत ज़्यादा ना हार्ड वर्क करना पड़ता है, सोल लेवल पे आपके पर्सन को करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप को चैलेंज करने वाली एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में यही है कि आप दोनों एक-दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। यहाँ पे आप दोनों ना सवाल उठाते हो एक-दूसरे की लॉयल्टी को लेके। ऑल्सो आई एम सीइंग कि आपके पर्सन को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जभी भी वो अपनी कोई फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने जाते हैं ना, उनको हमेशा से ऐसी ही एनर्जी लगती है कि ये भरोसा नहीं करती है। दूसरी चीज़ आपके पर्सन कल रात को ये सोच रहे थे कि ये हमेशा टेंशन में रहती है, ये हमेशा स्ट्रेस में रहती है, ये थोड़ा-सा चिल आउट क्यों नहीं रहती है, ये मेरे संग मज़े क्यों नहीं करती है, तो ये अब ऐसी क्यों हो गई है?
तो आपके बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, जो भी आपके इनर वुंड्स हैं, उसके बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। आपने जभी भी इनसिक्योर महसूस किया होगा ना, आपके पर्सन रात को अकेले होते हैं एंड वो सोच रहे होते हैं कि ये इसने इनसिक्योर फ़ील किया ही कैसे? इसने मेरे बारे में ऐसा सोचा ही कैसे? बट कहीं न कहीं वो ना अपने दिमाग से उन मेमोरीज़ को भुलाना चाहते हैं जहाँ पे उन्होंने मिस्टेक्स करी थी, जहाँ पे वो किसी इंसान के संग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे एंड आपको ऐसा लगा था कि मतलब दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर यू, क्योंकि यू यूज्ड टू फील कि ये सिर्फ़ मेरे से कंफर्टेबल हो सकता है, इसका बॉन्ड सिर्फ़ मेरे से हो सकता है, इसके लाइफ़ में और कोई हो ही नहीं सकता, ये किसी और से बात ही नहीं कर सकता है। तो एक ऐसा टाइम आया था जब आपके पर्सन की नज़दीकियाँ किसी एनर्जी से कनेक्ट हुई थी एंड वहीं पे आपने इस चीज़ को रोक लगा दी थी एंड आपने बहुत क्लियर बाउंड्री सेट कर दी थी कि अगर तुमने मेरे संग इस तरीके से बिहेव किया या मुझे प्रायोरिटी नहीं दी या आपने साइड में कुछ और रिलेशनशिप रखा या चलाया, तो मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहूँगी एंड मैं मूव ऑन कर जाऊँगी। तो आपके पर्सन ने अपने अंदर बहुत बदलाव, बहुत सारे चेंजेस लाए थे एंड ये जो चेंजेस थे इसके बारे में आपके पर्सन सोचते हैं कि मैंने खुद को इतना ज़्यादा बदला है एंड फिर भी ये मुझ पे यकीन नहीं कर पाती है। कल रात को आपके पर्सन सोच रहे थे आपकी अल्टीमेटम के बारे में, जो आपने अपने पर्सन को कहा था कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम मुझे या तो लेट गो कर दो या फिर इस रिलेशनशिप को किसी एक सॉलिड मकाम पर पहुँचा दो। आपके पर्सन मैरिज के बारे में भी सोचते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो शादी को लेके नहीं सोचते हैं, आपके संग एक यूनियन को लेके नहीं सोचते हैं, तो वो डेफ़िनेटली सोचते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपको और प्लान्स बना रहे हैं कन्विंस करने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ आपके लिए गिफ्ट्स ला सकते हैं या आपको आने वाले दिनों में ऐसा लगेगा कि इन्होंने कुछ प्लान करके आपके लिए सरप्राइज़ किया है। आपको वो किसी लेटर की या शायरी की या किसी भी चीज़ की रोमांटिक लेवल पे इनके संग उम्मीद है, या फिर पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी जाना है आपको, या फिर आपको एक लॉन्ग वॉक पे जाना है, किसी समुद्र किनारे या नदी किनारे, तो वो आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं। आप दोनों किसी शॉर्ट ट्रिप पे भी जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपके दिमाग में कोई प्लान्स चल रहे हैं अपने पर्सन के संग, आप कुछ करना चाहती हो एडवेंचरस, तो वो भी आपके पर्सन सीरियसली इस बारे में सोच रहे हैं, अपने फाइनेंसेस एंड अपनी डेट्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं ताकि वो आपको सरप्राइज़ कर पाएँ। तो एक बहुत ही प्यारा-सा रोमांटिक जेस्चर भी आपके पार्टनर की तरफ से आता हुआ आपको दिखेगा। ये चीज़ें वो रात को प्लान कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि प्रॉब्लम्स ये होती है कि आप दोनों ना एक-दूसरे के संग ओपन नहीं हो पाते हो, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। प्यार तो करते हो, ट्रस्ट भी है कहीं न कहीं, बट एक-दूसरे को कन्विंस कर पाना आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप ना अपने पर्सन से कई बार ऐसे बोलती होंगी कि मुझे प्रॉमिस दो, जैसा है सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो आपके पर्सन है ना इस बारे में सोच रहे होते हैं कि इतनी इनोसेंट एनर्जी है ना इसकी, इसकी लाइफ में मेरे अलावा और कोई है नहीं। तो आपकी इनोसेंस एंड आपकी प्योरिटी के बारे में आपके पर्सन रातों को सोच रहे होते हैं। देखते हैं और क्या सोच रहे थे आपके पर्सन। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आई डे ड्रीम अबाउट आवर फ्यूचर। सिर्फ रातों को ही नहीं, इनके थॉट्स दिन में भी कंटिन्यू हो जाते हैं। फ्यूचर को लेके प्लान्स बना रहे हैं, सोच रहे होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, शॉर्ट ट्रिप आने वाली है। दिन भर ना बहुत सी ऐसी स्ट्रेसफुल चीज़ें होती हैं आपके पर्सन की लाइफ में। उनको ऐसा लगता है कि रियल लाइफ और ज़िंदगी ना इनको आपसे दूर करती है, खींचती है। एंड फिर भी आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप पे लेट गो नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं फ़ील करना चाहते कि मैं सिर्फ़ खुद के बारे में सोच रहा हूँ, वो आपके बारे में भी सोचते हैं। अगर उनको दिन भर में वो बिज़ी हो जाते हैं ना, तो रात को दिस पर्सन विल मेक इट अ पॉइंट कि आपको मैसेज करें या आपको दिन भर में कुछ ऐसा कह दें जो आपके संग हमेशा रहे, आपको फ़ील कराए कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकती हो। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी ज़्यादा ब्लॉक्ड है, आप इनको चांस नहीं देना चाहते हो। आपके पर्सन महसूस करते हैं कि इन्होंने जो मिस्टेक करी, जो गलतियाँ करी, उसकी वजह से इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा ना अप्स एंड डाउन्स आ गए या मन में कड़वाहटें भर चुकी हैं। तो अब आपके पर्सन सोच रहे होते हैं कि वेदर इस रिलेशनशिप को, क्या मैं अपनी पर्सन का लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड हमारी जो बॉन्डिंग थी, हमारी जो केमिस्ट्री थी, क्या मैं उसको वापस रिक्रिएट कर सकता हूँ? इस बारे में भी आपके पर्सन कल रात को सोच रहे थे। आपके पर्सन थोड़ा-सा टाइम चाहते हैं आपको समझने के लिए। आपके पर्सन ना आपके स्वभाव को अभी भी समझ रहे हैं, क्योंकि आपके जो अल्टीमेटम्स आते हैं, आपकी जो नाराज़गी इनको फ़ील होती है, आपकी जो ब्लॉकेजेस फ़ील होती हैं, उस वज़ह से आपके पर्सन इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप अगर हो तो बहुत परफेक्ट होना चाहिए।
मैं इसको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, मैं इसको कन्विंस नहीं करना चाहता हूँ। अगर ये मेरे संग रहे तो बिल्कुल प्यार से रहे एंड विदाउट एनी मिसट्रस्ट। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप इन पे भरोसा नहीं करती हो तो ऐसा रिलेशनशिप आपके पर्सन को चाहिए ही नहीं। तो आपके पर्सन समय ले रहे हैं, थोड़ा-सा आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें अटका रहे हैं, चीज़ें लाइक स्टक अप हो रखी हैं एंड थोड़ा-सा टाइम बीतते जा रहा है, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी एनर्जी को प्रॉपर्ली हील करने का इंतज़ार कर रहे हैं। छोटे-छोटे ड जेस्चर्स के बारे में ये प्लान्स बना रहे हैं रातों को। सो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया कि प्यार की कोई कमी नहीं है, कम्युनिकेशन में कुछ कमी है एंड पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में आप दोनों की कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि वो खुल के आपसे बात कर पाएँ। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।